नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पिछले 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताया जाता है कि इस तरह की बारिश वर्ष 1987 में हुई थी, इसके बाद इस वर्ष हुई है। इस बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को भी बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि चारों ओर पानी पानी हो गया और यह बारिश कई लोगों के लिए एक आपदा बनकर आई। इस भारी बारिश ने नदियों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाखों रुपए का नुकसान उठाने के साथ साथ कई लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बारिश और बाढ़ से जहां कृषि कार्य पर असर पड़ा है, वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए आपदा बनकर आया है। सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिसे लोग मोटर लगाकर निकाल रहे हैं। गढ़वा शहर के साहिजना स्थित भाजपा नेता मुकेश निरंजन सिन्हा के आवासीय परिसर में पानी भर गया, जिसे मोटर लगाकर निकाला जा रहा है। गढ़वा शहर के बीच से बहने वाली दानरों और सरस्वती नदियां अपनी उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण न केवल शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कई पुलों के टूटने का संकट मंडरा रहा है। जलस्तर इतना ऊंचा हो गया है कि सड़कों पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, क्योंकि सड़कों का पानी तालाब की शक्ल ले चुका है। गढ़वा नगर परिषद के दर्जनों वार्डों में स्थित सैकड़ों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया है, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपने घरों से सामान निकालने और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर पानी भर जाने से दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं बाधित हो गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति और भी कठिन हो गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से बचें। बाढ़ के कारण गढ़वा जिले में पिछले 72 घंटे से बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे शहरी क्षेत्र में पेयजल की संकट गंभीर हो गई है। लोग बाजार से बिस्लरी की बोतल खरीद रहे हैं। बिजली विभाग के अनुसार रेहला ग्रिड से गढ़वा आने वाली बिजली के तार पर कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिसको ठीक करने में समय लग रहा है। इसके कारण पूरा जिला ब्लैकआउट हो गया है। बिजली की आपूर्ति बंद होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, खासकर उन इलाकों में जहां घरों में पानी घुस चुका है। इससे पानी की निकासी और अन्य आवश्यक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। बाढ़ के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में घरों में पानी भरने से लोग मजबूरन सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कुछ परिवारों के लिए ये स्थिति बहुत दर्दनाक है, क्योंकि अचानक आई इस आपदा में न सिर्फ उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, बल्कि उन्हें अपने आश्रय स्थल से भी बेघर होना पड़ा। लोग प्रशासन से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। गढ़वा जिले में बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ा है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं। तेलहन, दलहन और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे किसानों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आने वाले दिनों में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शहर के सबसे पॉश इलाके चिनिया रोड में सड़क जलमग्न हो गया है। पानी के निकासी में समय लग सकता है। वहीं सरस्वती नदी के किनारे बसे दर्जनों मोहल्ले के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। शहर के सोनपुरवा, सहिजना, पिपराकला, गढ़देवी मोहल्ला, नगवा, पठान टोली सहित विभिन्न मोहल्लों में बाढ़ की पानी ने जनजीवन प्रभावित किया है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। प्रशासन और स्थानीय लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा का प्रभाव कम किया जा सके, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।